स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। मैं वारिस अली कादरी एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं एक नई जानदार और दमदार क्लास लेकर के। टाइम एंड वर्क हम पढ़ रहे थे। टाइम एंड वर्क की 5 क्लासें हमने कर ली है, जिसमें अलग अलग टाइप के सवालों को हमने देखा सीखा है। आज हमारी 6 क्लास है और 6 क्लास में हम एक नया टाइप शुरू करेंगे। नए टाइप के सवालों को देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे टाइम एंड वर्क से। और ये जो टाइप है ना, बहुत इंटरेस्टेड भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम में अधिकतर पूछा ही जाता है, सवाल इससे बन ही जाता है कहीं ना कहीं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि टाइप आज हम पढ़ने के वाले हैं। ठीक है, देखिए जैसे टाइम एंड वर्क में आपने देखा होगा सवाल दे रखे होते हैं, कुछ लोग दे रखे होते हैं, आदमी औरत या कुछ भी, कुछ लोग दे रखे होते हैं, फिर उनका कुछ टाइम दे रखा होता है, घंटे दे रखे होते हैं, काम करने का टाइम दे रखा होता है और उनकी अवधि दे रखी होती है, मतलब कितने दिन तक, कितने महीने तक, कितने हफ्ते तक वो काम कर रहे हैं। प्लस उसमें क्या दे रखा होता है, चौथे नंबर पे उनका काम दे रखा है कि कितना काम वो कर रहे हैं, करते हैं। इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उन पर आज चर्चा हमारी रहेगी इस पूरी क्लास में। और A to Z कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है इस टाइप से आपको आज इस क्लास के बाद, क्योंकि आज की इस क्लास में हम इस पूरे टाइप पर ही बात करेंगे। और एक बात और समझेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने आपको 4 चीजें बताई, आदमी दे देगा, घंटे दे देगा, दिन दे देगा और काम दे देगा। ये 4 चीजें ही देता है, इसमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। 4 में से हो सकता है 4 दे दे, हो सकता है 3 दे दे, हो सकता है 2 दे दे, लेकिन 4 से ऊपर देने के लिए इसके सवाल में कोई डाटा नहीं होता है। तो चलिए धीरे धीरे करके समझते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ आपसे। चलिए पहला सवाल देखते हैं। जैसे सवाल पहला दिया गया, 40 पुरुष हैं। देखिए पहले नंबर पे पुरुष दे दिया, किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जो 40 पुरुष हैं वो 15 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकते हैं। यदि काम, ये कात नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये है काम। काम को निर्धारित समय से 3 दिन पहले पूरा करना हो तो कितने पुरुष और नियुक्त करने होंगे। देखिए कोई काम था जिसको 40 जने मिलकर 15 दिन में कर पा रहे थे, लेकिन कोई इमरजेंसी समझ लीजिए या कुछ XYZ कुछ भी समझ लीजिए, उस काम को हमें 3 दिन पहले समाप्त करना पड़ रहा है। तो जब 40 पुरुष 15 दिन में कर रहे हैं तो 3 दिन घटाने के लिए हमें कुछ आदमियों को, कुछ पुरुषों को और बढ़ाना पड़ेगा उसमें। तो वही पूछा है कि कितने पुरुष और बढ़ाए जाए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन 2 तरीके से सोल्व हो सकता है। दोनों तरीके आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। पहला तरीका देखेंगे। देखिए हमें क्या दिया, सबसे पहले पुरुष दिया, पुरुष हमारे पास कुछ पुरुष हैं। ठीक, दूसरा क्या दिया हमें, दिन दिया है, समय दिया है दिन, दिन में। ठीक है, कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें दिया 40 पुरुष हैं जो कि काम को कितने दिन में कर देते हैं, 15 दिन में कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में आगे बोला गया यदि काम को निर्धारित समय से 3 दिन पहले पूरा करना हो। भाई साहब निर्धारित समय क्या है, 15 दिन है। निर्धारित समय, ये निर्धारित समय कितना है हमारे पास, 15 दिन है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। लेकिन इस निर्धारित समय से 3 दिन पहले करना है, तो यानी कि हमें कितने दिन में करना पड़ेगा बताओ। 15 में से 3 कम करोगे तो 12 दिन में करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें कितने पुरुष लगाने पड़ेंगे ये बताना है। ठीक है, सिंपल, कितने पुरुष लगाने पड़ेंगे ये बताना है। ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है ना, यहाँ टोटल पुरुष आएंगे आपके। कितने टोटल पुरुष आएंगे, कैसे समझना मेरी बात। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो 4 धाई 40 और 4 तिया 12, और इस 3 से इस 15 को डिवाइड करूं, 3 पंजे 15, तो 10 पंजे कितना हो गया, 50 हो गया। और ये क्वेश्चन मार्क इसके बराबर आ जाएगा। ये जो 50 आया, ये जो 50 आदमी या पुरुष आया है, ये आया है टोटल। समझ रहे हो, टोटल। अब मेरी बात सुनो, देखिए एक काम को 40 पुरुष मिलकर 15 दिन में कर रहे थे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। लेकिन उसी काम को अगर हमें 12 दिन में करना होगा तो कितने पुरुष करेंगे, तो 12 दिन में करने के लिए उसमें 50 पुरुष लगेंगे। 12 दिन, ये तो टोटल काम जो 12 दिन में हो रहा है उसे कितने लोगों ने करा, 50 लोगों ने करा। लेकिन उसने ये पूछा है कि कितने अतिरिक्त यानी कितने और पुरुष लगाने होंगे, कितने, देखिए समझिए कितने और नियुक्त करने चाहिए। बस ये छोटा सा पॉइंट है, इसे मैं बार बार एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ, ये समझ लो। ये तो 12 दिन में 50 लोग मिलके कर रहे हैं, लेकिन 40 जो थे, 40 ऑलरेडी पहले नियुक्त कर रखे थे उसने।
40 पहले कर रखे थे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इस 50 में से जो पहले वाले 40 हैं तो ये कितना बचा, 10 पुरुष। कितने पुरुष, 10 पुरुष। यही 10 पुरुष और लगाने होंगे उसे, 10 पुरुष और लगाने होंगे, समझ रहे हो। हमसे अगर हम यहाँ 50 आंसर देते हैं इसका, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने ये पूछा है कि कितने पुरुष और लगाने होंगे, और कितने, 40 से अलग और कितने बढ़ाने होंगे कि 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाए। ये समझ में आया, ये तरीका तुम्हारा पहला था। उम्मीद है मैंने बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन किया है और आपकी समझ में भी आ गया होगा। देखिए सेकंड तरीका क्या हो सकता है इसका, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास M1 D1 H1 बटे W1। अभी समझाऊंगा क्या होता है, बराबर होता है M2 D2 H2 और ये होता है W2, ठीक है। ये एक हमारे पास फॉर्मूला होता है MDH, जिसको हम बोलते हैं MDH का फॉर्मूला, समझ रहे हो। ये चीज समझना, दोनों तरीके आपको आने चाहिए, जिससे चाहे उससे बना लेना। M क्या होता है, यहाँ पर्सन होता है, यानी कि पुरुष जो है वो M आएंगे। D क्या है, हमारे पास दिन है, और H क्या है हमारे पास, यहाँ घंटे हैं, और W1 और W2 क्या है, यहाँ वर्क है, यानी कि वर्क, काम है, काम, समझना। देखिए अगर मैं MDH से करूं तो 40 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर देते हैं। घंटे दिए नहीं है तो घंटे लिखेंगे नहीं, ठीक है। वर्क हमें पता नहीं है, सुनिए वर्क क्या है, इसमें वर्क भी है, क्यों नहीं है, वर्क वर्क है, इसमें छुपा हुआ है। देखिए हम यहाँ वर्क लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जितना काम ये 40 जने कर रहे हैं उतना ही काम ये आगे जो भी पुरुष करेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ दिन में कम और बढ़ती करा गया है, इसलिए यहाँ वर्क लिखने की जरूरत नहीं है। जब वर्क सेम होता है दोनों कंडीशन के लिए, M1 M दोनों कंडीशन के लिए, 1 और 2 कंडीशन के लिए, तो वहां वर्क लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप वर्क मत लिखिए, जैसे मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। M2 देखिए, M2 हमें बताना है कि कितने पुरुष लगेंगे, है ना, और लगेंगे, चलिए। और दूसरा D2 कितना दिया है हमें, 12, क्या हमें 12 दिन में करवाना है वो काम, 3 दिन पहले, 15 से 3 घटाएंगे 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, इसे फिर से डिवाइड कर लेंगे, 4 धाई 40 और 4 तिया 12, और इस 3 से 15 को डिवाइड कर लेंगे, 3 पंजे 15, 5 धाई कितना आ गया 50, M2 यानी कि 12 दिन में जब काम कंप्लीट होगा तो 50 पुरुष लगेंगे। 40 उनने ऑलरेडी लगा रखे थे, तो 40 इसमें से 50 में से घटा देंगे, बचेगा क्या 10। तो सिंपली यहाँ भी क्या आ गया तुम्हारा 10, यानी कि 10 पुरुष और लगाने होंगे। एक तरीका देखिए समझिए इसमें कि हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसमें और चेंज क्या कर सकते हैं, ये घटाने वाली जो आफत है आपकी ये भी खत्म हो जाएगी, समझना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कितने पुरुष और नियुक्त करने होंगे। देखो 40 तो ऑलरेडी थे पहले, M2 की जगह है ना, प्लस मैंने माना X और बढ़ाने हैं उसे, कितने X और बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके उसका काम कितने दिन में होगा, 12 दिन में होगा। ऐसे कर सकते हो। अब इसे जब डिवाइड करोगे तो फिर वही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 40 प्लस X तुम्हारा ये वाला बच जाएगा, और 5 धाई ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। सिंपल, X बराबर जब 40 को इधर भेजोगे तो ये 50 माइनस 40 हो जाएगा, और X बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 10 आ जाएगा। अब समझ में आया, समझ रहे हो, अब तो क्लियर हो गया होगा। कैसे समझना, देखिए 40 पुरुष तो ऑलरेडी थे, मैंने माना X पुरुष और बढ़ाने पड़ेंगे। जब हम X पुरुष उसमें बढ़ा लेंगे तो हमारा काम कितने दिन में होने लगेगा, फिर 12 दिन में होने लगेगा। इससे ज्यादा स्लो, इससे ज्यादा डीप, इससे ज्यादा बहुत अच्छे से मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है, समझाया है। इससे ज्यादा और कहीं आपको चैनल पे नहीं समझाया जा सकता, ये मेरी गारंटी है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। चलिए, X व्यक्ति किसी काम को X दिन में कर देते हैं, तो उसी काम को Y व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। दोनों तरीके से सवाल हो जाएगा। देखिए हमें पहले व्यक्ति दे रखा है तो व्यक्ति लिख लेंगे, और दिन दे रखा है तो दिन लिख लेंगे। दिन या समय जो चाहे आप वो लिख सकते हैं। व्यक्ति कितने, X कितने दिन में कर रहे हैं, X दिन में कर रहे हैं, ये तो वही एक बात। दूसरी हेडिंग हमें दी है उसी काम को, काम सेम टू सेम है तो काम लिखने की जरूरत नहीं है। जब काम सेम टू सेम होता है तो काम नहीं लिखते हैं। तो उसी काम को बाई व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। अब व्यक्ति बाई हैं और हमसे क्या पूछा है, कितने दिन में करेंगे, तो ये बता दो कितने दिन में करेंगे। इससे मल्टीप्लाई यहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जब आपका क्वेश्चन मार्क नीचे है, आपका क्वेश्चन मार्क नीचे है,
तो उत्तर कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका y बटे एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो, y बटे एक्स स्क्वायर दिन में ये कर देंगे। ठीक है, कौन, y व्यक्ति। अब इसका दूसरा तरीका अपने पास वही है MDH वाला। देखिए x व्यक्ति हैं, x दिन में ही काम कर रहे हैं और उसी काम को y व्यक्ति कितने दिन में करेंगे ये पूछा है आपसे, सही है ना। तो ये एक्स स्क्वायर आपका ऊपर आ जाएगा और बटे बाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एक्स स्क्वायर बटे बाई आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट रुके। इसमें एक चीज और समझेंगे आप लोग, अगर क्वेश्चन मार्क नीचे है, अगर क्वेश्चन मार्क नीचे है तो ऊपर वाली ही संख्या आएगी। यानी कि अगर क्वेश्चन मार्क नीचे है तो पहले ऊपर वाला लिखेंगे। क्या, ये हमारे पास का एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, तो एक्स कितने हो गए, 2, यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया। और जब क्वेश्चन मार्क नीचे है तो नीचे वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे ही आ जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क का हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे बाई, समझ रहे हो। तो बाई व्यक्ति जो है वो एक्स स्क्वायर बटे बाई दिन में उस काम को कर देंगे। ये चीज याद रखेंगे। ये चीज अभी कैसे क्लियर होगी अभी आगे बताता हूँ आपको मैं, ठीक है, आगे बताता हूँ। पिछला सवाल देख लेंगे एक बार। स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, जो भी सवाल सोल्व मैं कर रहा हूँ करवा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपके पास नोट्स के रूप में वो अवेलेबल रहे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, एक्स आदमी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक्स आदमी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि काम पर 6 आदमी और लगाए जाते हैं तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो आदमियों की आरंभिक संख्या बतानी है। देखिए, आदमी है प्लस हमें समय दिया गया है, काम जो समाप्त हो रहा है वो समय दिया गया है। ठीक है, पहले कितने आदमी थे हमारे पास, एक्स आदमी थे, कितने दिन में कर रहे थे, 30 दिन में कर रहे थे। समझते हैं ना मेरी बात। आगे कहा, यदि काम पर 6 आदमी और लगाए जाएं। अगर मैं यहाँ 6 आदमी लगा दूं तो x प्लस 6 आदमी हो जाएंगे। अब तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है, यानी कि 30 दिन में हो रहा था तो अब कितने दिन में हो जाएगा, 20 दिन में समाप्त हो जाएगा आपका काम। तो आदमियों की आरंभिक संख्या बतानी, आरंभिक संख्या बता दो। इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दो। ठीक है, ये कितना बचा, 3x, 3x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, x प्लस 6 और इंटू 2, ये वाला 2, x प्लस 6 इंटू 2। ठीक है, यहां तक समझ में आया। 3x ऐसे ही रहने देंगे, इस 2 की अंदर गुणा कर देंगे, 2x प्लस के 12 हो जाएगा। इस 2x को इधर ले जाओ, 3x में 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 1x इज इक्वल टू 12। तो पहले जो आदमी थे वो कितने थे, x ही थे ना। तो पहले जो लोग थे आदमी थे वो 12 आदमी थे। कितने आदमी थे, 12 आदमी थे। बताओ क्लियर हुआ। आरंभिक में जो आदमी थे वो 12 थे। यहां तक समझ में आया, नहीं आया दूसरे तरीके से देख लेंगे, समझना। दोनों तरीके आसान हैं। क्या करते हैं हम, x आदमी हैं, 30 दिन में काम को कर देते हैं बराबर। अगर इसमें 6 आदमी और बढ़ा दिए जाएं तो x प्लस 6 हो जाएगा। लेकिन काम अब कितने दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाएगा। इस 2 0 से 0 खत्म कर देंगे, x और 3 की गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब इस 2 की अंदर गुणा कर दो, 2x प्लस 12 हो जाएगा। सिंपल, x बराबर क्या निकल जाएगा तुम्हारे पास, फिर से 12 आ जाएगा, 12 आदमी। तो आरंभिक में कितने आदमी थे, 12 आदमी थे। देखो, ये भी वही तरीका है, ये भी, ये अलग तरीका है, ये अलग तरीका है, लेकिन आंसर दोनों से एक ही आ रहा है। जो बेहतर लगे, बेस्ट लगे, उस तरीके से कर लेना। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको इसलिए बता दिए हैं। कुछ लोगों को ऊपर वाला फर्स्ट वाला तरीका अच्छा लगता है, आसान लगता है, कुछ लोगों को सेकंड वाला तरीका अच्छा लगता है, आसान लगता है। लेकिन क्वेश्चन मैं समझता हूं कि दोनों तरीकों से ही आसान है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं अपने आज की क्लास में। क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे हैं और बहुत आसान है। ठीक है, अगर हम आपको ना समझा पाए तो आपको क्वेश्चन हार्ड लग सकते हैं, आप ना समझो तब आपको क्वेश्चन हार्ड लग सकते हैं। लेकिन अगर आप समझो और हम समझा पाए तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, 7 पुरुष किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने अतिरिक्त, यानी कि कितने और 7 के अलावा और पुरुष और काम पर लगाने होंगे ताकि पहले से 2 गुना काम 8 दिनों में पूरा किया जा सके। नहीं समझ रहे, अब काम क्या हो गया है, 2 गुना हो गया है। ठीक है, देखो पहले MDS से करेंगे,
फिर उससे दूसरे वाले तरीके से देखिए 7 पुरुष हैं, किसी काम को 12 दिन में कर देते हैं। कितना काम है? एक काम मान लेते हैं, काम उसने दिया नहीं है, एक काम मान लेते हैं। आगे उसने बोला, क्यों मान रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। कितने अतिरिक्त पुरुष और लगाने पड़ेंगे, मतलब एम, मैंने एम ही मान लिया। आगे जो काम हमारा होगा उसमें हमें एम पुरुषों की जरूरत पड़ेगी टोटल, और 8 दिन में पूरा किया जा सके, है ना। तो 8 दिन में एम पुरुष 8 दिन में काम पूरा करते हैं, लेकिन अब काम क्या है? 2 गुना है। समझ रहे हो? क्वेश्चन एक बार और पढ़ के बताऊंगा आपको, अच्छा क्वेश्चन है। 7 पुरुष किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 7 पुरुष 12 दिन में समाप्त करते हैं किसी काम को। काम मैंने एक मान लिया अपनी तरफ से, क्यों? क्योंकि आगे दुगना काम बोला है। तो कितने अतिरिक्त पुरुष, यानी कि कितने और पुरुष और काम पर लगाने होंगे, ताकि पहले से 2 गुना काम। तो काम पहले एक था, अब मैंने काम कितना कर दिया? 2 गुना कर दिया। काम 8 दिन में समाप्त हो जाए। तो मैंने माना कि कुछ आदमी और बढ़ाए गए, जो संख्या टोटल थी वो एम हो गई, और ये एम संख्या जो है 8 दिन में काम को करती है 2 गुने काम को। यार देखो कैसे है, M1 D1 H1, यही फॉर्मूला बताया ना, W1 इजिकल टू M2 D2 और H2 बटे W2। W क्या है? वर्क है। M क्या है? आदमी है। D क्या है? दिन है। H क्या है? घंटे हैं। घंटे नहीं दिया इसमें तो घंटों को छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है बताओ। ठीक है, काम 2 गुना कर दिया मैंने। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आना चाहिए आप लोगों को। देखिए मैं इसे डिवाइड करूँ, 4 तिया 12 और ये आ जाएगा 4 दूनी 8। अब इस 2 से इस 2 को मैंने काट दिया, तो 7 तिया 21, यानी कि M बराबर 21 आ गया। तो ये M 21 हमारा अभी आंसर नहीं आया है। समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आंसर हमारा, आंसर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कितने अतिरिक्त और लगाने पड़ेंगे। ये जो 21 आए हैं ना, ये 21 व्यक्ति 8 दिन में 2 काम कर देते हैं। समझ रहे हो? टोटल है ये। तो M जो है हमारा टोटल वर्कर है, जो सेकंड टर्म में काम हो रहा है हमारा, वो टोटल वर्कर है, आदमी है। लेकिन अगर मैं बात करूं कितने अतिरिक्त और लगाने पड़ेंगे, तो 21 टोटल हैं और 7 हमने पहले लगा रखे थे, तो कितने बचे? 14। कितने? 14 पुरुष। कितने पुरुष लगाने पड़ेंगे हमें? 14 पुरुष और लगाने पड़ेंगे हमें। हमारा काम कितने दिन में बढ़ जाएगा? 8 दिन में समाप्त हो जाएगा, और पहले से 2 गुना काम हो जाएगा। कौन सा काम? पहले से 2 गुना काम। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं। आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए, टाइम लगे बेशक, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करें वीडियो को पुश करके सोल्व करने की। देखिए कुछ पुरुषों की संख्या दी गई थी, तो मैंने यहाँ पुरुष लिख लिया, और समय दिया गया तो मैंने यहाँ समय लिख लिया, बस इतना ही तो था। 7 पुरुष दिए गए थे और 12 दिन में काम समाप्त कर रहे थे। हाँ, और काम भी तो दिया हमें। काम मान लीजिए जो भी था, काम एक था। यहाँ पर एक चीज और समझना, बहुत प्यार से देखना, कि कहा गया कितने अतिरिक्त पुरुषों की संख्या पूछिए तो पुरुषों की जगह क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, समय कितना है? फिर दूसरा 8 दिन। 8 दिन में तो करवाना है, लेकिन काम कितना है? 2 गुना काम। क्या ये सही लिखा मैंने? ये तुमने अगर ऐसा लिखा है तो बिल्कुल गलत लिखा है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, जब हम इस तरीके से सवाल बनाएंगे तो काम को उल्टा कर देंगे, यानी कि पहले वाला काम नीचे और दूसरा वाला काम ऊपर चला जाएगा। तो नीचे कौन सा काम था? 2 काम था, तो 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ऊपर कितना काम था? 1 काम था, तो काम नीचे आ जाएगा। सिंपल। बस इस सवाल के साथ साथ आपने जितने फैक्ट थे वो सब समझ लिए हैं। समझिए, काम को उल्टा करके लिखेंगे। काम को उल्टा करके लिखेंगे कैसे? देखो, अगर इस फॉर्मूले को तुम करो तो M2 की गुणा ये W2 इधर पहुंच जाएगा और W1 इधर पहुंच जाएगा। तो भैया M1 D1 H1, लेकिन W2 M2 D2 H2 और लेकिन W1। समझ रहे हो? अगर इनकी गुणा करोगे तो काम को क्या करेंगे? उल्टा करके लिख देंगे, बस सोल्व कर लेंगे इसे। समझ रहे हो मेरी बात? इसे सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? देखो, 2 चौक 8 और 4 तिया 12, तो ये 7 और ये 3 बचा, तो 7 तिया कितना होता है? ये क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ गया? 21 आ गया। लेकिन ये 21 जो आया टोटल काम आया, वो सॉरी टोटल पुरुष आए हैं, लेकिन इस 21 में से 7 तो हमने पहले ही नियुक्त कर रखे थे, बचे कितने? 14 पुरुष। तो 14 पुरुष और लगाने पड़ेंगे, तब जाके हमारा सवाल सही बैठेगा। तो देखो कितने आसान है दोनों, जो मेथड अच्छा लगे भाई वो करो। ठीक है ना? देखो हमारी समझ में जिस मेथड से आता है ना, वो मेथड हमारे लिए बेस्ट है। बाकी हमारे लिए सब क्या? कचरा है, कूड़ा है, कुछ नहीं है। सही है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। सवाल बहुत प्यारे प्यारे हैं आज की क्लास में, और पूरा ध्यान लगाकर क्लास को देखेंगे, पढ़ेंगे,
अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। अपना परिवार है, इसको प्यार जितना दिया जाए उतना ज्यादा प्यार देंगे, ताकि हमारा परिवार जल्द से जल्द बहुत ज्यादा बड़ा हो सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यदि 8 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके सप्ताह में 9600 अर्जित करते हैं, तो 7 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 2 सप्ताह में कितनी धनराशि अर्जित कर लेंगे। देखो इसको हम बनाते हैं, व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति दिए हैं हमें, ठीक है, और क्या दिया है, फिर घंटे दिए हैं, आगे कुछ घंटे काम कर रहे हैं, घंटे हैं, प्रतिदिन काम करके सप्ताह टाइम दिया हमें कितना, सप्ताह, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे अभी, दिन लिख लेते हैं इसको, सप्ताह में दिन लिख लेते हैं, 7 दिन होते हैं ना इसलिए। और ये जो 9600 है ना, 9600 जो फाइनली हो रहा है ना, 9600 अर्जित हो रहा है, वो क्या है, हमारा काम है, काम 9600 कितना है, काम हमारा 9600 है। कैसे समझना, देखिए मान लीजिए कोई भी आप कुछ भी कर रहे हैं XYZ, जो उसका आउटपुट निकल रहा है, ठीक है ना। मैंने कहा आपसे मेज बनाइए, कुर्सी बनाइए, आप कुर्सी, तो आप कुर्सी तो बना रहे हैं, लकड़ी जोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 1 घंटा काम कर रहे हैं, कहीं 3 घंटा काम कर रहे हैं, 10 दिन 20 दिन जो भी काम कर रहे हैं आप, लेकिन फाइनली आप बना क्या रहे हैं, कुर्सी बना रहे हैं। आप कुर्सी फाइनली क्या बना रहे हैं, कुर्सी बना रहे हैं। ऐसे यहाँ पे जो फाइनली हमारा रिजल्ट निकल रहा है वो 9600 अर्जित करने का निकल रहा है, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, 9600 हो जाएगा। समझेंगे, देखो 8 व्यक्ति हैं, 6 घंटे काम करते हैं, सप्ताह यानी कि 7 दिन तक काम करते हैं, और काम कितना करते हैं, 9600 काम कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा 7 व्यक्ति 5 घंटा प्रतिदिन काम करके 2 सप्ताह, 1 सप्ताह में 7 दिन, तो 2 सप्ताह में कितना, 14 दिन, है ना, कितना धनराशि अर्जित करेंगे, ये पूछा गया है हमसे। लेकिन मैंने क्या कहा बताया अभी थोड़ी देर पहले, काम को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, नीचे वाला काम जो है ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर वाला काम जो है नीचे आ जाएगा, समझना मेरी बात, ठीक है। 96 से जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। काम को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे ऐसे, ठीक है। देखिए 7 दूनी 14, और ये 2 से कट गया कितनी बार, 3 बार, 2 तिया 6 से, ये 3 से इसे काट दो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी कि 3200 बार। 8 चौक ये कट गया कितनी बार, 400 बार, 8 चौक 32, समझ रहे हो कितनी बार कट गया, 400, नीचे बचा 400, 8 चौक 32 होता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब हमारे पास क्या बचा है, क्वेश्चन मार्क इजिकल टू 7 गुणा 5 गुणा 400, यही तो बचा है, 400 ये बचा, 5 ये बचा, 7 ये बचा, बाकी सब कट पिट के बराबर हो गया। तो क्वेश्चन मार्क इजिकल टू ये कितना आ जाएगा, 7 5 चौक 20 है ना, 2000, 7 दूनी 14, यानी कि 14000 रुपये, 14000 रुपये वो क्या कर लेंगे, अर्जित कर लेंगे। क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आ गया, 14000 रुपये आ गया। वो यही पूछा था ना आपसे, कितनी धनराशि अर्जित करेंगे, कितनी धनराशि अर्जित कर रहे हैं वो, 14000 रुपये की धनराशि अर्जित कर लेंगे। अच्छा दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे सर, वो भी समझ लेते हैं। 8 व्यक्ति 6 घंटे काम करके सप्ताह में कितने, 7 दिन में कितने सौ रुपये अर्जित करते हैं, 9600 रुपये। यही था M1 D1 और H1 इजिक्वल टू 7 व्यक्ति 5 घंटे काम करके 2 सप्ताह में, 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 14 दिन होते हैं, ठीक है। चलिए ये काम हमसे पूछा है, काम 2, वर्क कितना होगा दूसरा वाला, ठीक है। इस 7 से इस 7 को डिवाइड कर सकते हैं हम, कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं बताइए, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। इस 6 से इस 9600 कर दीजिए, 6 कम 6 और कितना बचेगा, 6 छंग 36, 1600, इस 8 से फिर 1600 को डिवाइड कर दीजिए, 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। क्वेश्चन मार्क को आप इधर ले जाइए, क्वेश्चन मार्क इधर ले आए, 200 को उधर गुणा कर दीजिए, 200 इंटू 5 और इंटू 14, ठीक है। 5 दूनी कितना हो गया, ये 10, यानी कि 1000 इंटू 14, 1000 की 14 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 14000 आ जाएगा, 14000। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी यहाँ, 14000, ठीक है। 14000 यहाँ आ गया, 14000 यहाँ पे। जौन सा तरीका चाहे, जौन सा तरीका अच्छा लगे उस तरीके से क्वेश्चन को बनाइए, दोनों तरीके बेस्ट हैं, ठीक है, इजी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत आसान है, चुटकियों में हल होने वाला क्वेश्चन है, समझना। 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खाते हैं,
चार बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे। देखिए हमें पहले तो दिया गया उसने बंदर, फिर दिया गया हमें मिनट, समय या मिनट जो भी है, ठीक है वो लिख लो। और केले खाना क्या है, ये काम है, ये चीज ही समझना है हमें। काम को पहचानना मुश्किल होता है इस प्रकार के सवालों में। देखिए मैंने आपसे कहा कि आप एक पेज लिख कर दीजिए मुझे, या मुझे एक सवाल सोल्व कर दीजिए, तो वही जो सोल्व कर रहे हो आप वही तो काम है, जो आप कर रहे हो वही तो काम है। चलो यहाँ खाने की बात है, खाने की बात तो समझते हैं। बंदर को हटा दीजिए, बंदर की जगह आप अपने आप को रख लीजिए। आप 12 केले खा रहे हो, मैंने आपको केले खाने के लिए दिए, आप उसमें से 12 केले खा गए, तो आपने काम क्या किया बताओ। आपने काम क्या किया, आपने काम किया कि तुमने केले खाए हैं, केले खाने का ही तो काम किया है। तो ये जो 12 केले खाए जा रहे हैं ये क्या काम है, 12 बंदर 12 मिनट में 12 काम करता है, यानी 12 केले खाता है। तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएगा। इसमें अब एक बात समझेंगे, ये जो काम है हमें कैसे लिखना होता है, उल्टा लिखना होता है हमेशा। काम को उल्टा लिखना होगा, 4 ऊपर जाएगा और 12 नीचे आएगा। देखिए 4 यहाँ जाएगा और 12 नीचे आएगा। काम को कैसे लिखते हैं हम, उल्टा करके लिखते हैं। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ, ठीक है। 12 से 12 खत्म, 4 से 4 खत्म, क्या बचा क्वेश्चन मार्क और 12। तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ गया 12, और ये 12 क्या है तुम्हारा समय है ना, मिनट है। क्वेश्चन मार्क कहाँ मिनट पे है, तो ये क्या आ गया मिनट आ गया। यानी कि 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खाते हैं, तो 4 बंदर 4 केले 12 मिनट में खाएंगे। 4 बंदर 4 केले भी कितने मिनट में खा लेंगे 12। अच्छा इसे एमडीएस से करके देखते हैं सर कैसे होता है। देखिए 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा लेते हैं, ठीक है। वहीं पे 4 बंदर कितने मिनट में, कितने मिनट में, मिनट पूछा है हमसे, समय पूछा है, समय पूछा है, तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं समय की जगह, MD मिनट। चलो घंटे की जगह H लिख देता हूँ, मिनट है ना, ये आ गया आपके पास। तो 4 केले, ठीक है। 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खाते हैं, 4 बंदर कितने मिनट में 4 केले खा लेंगे, ठीक है। ये पूछा गया। 12 से 12 खत्म कर दो, 4 से 4 खत्म कर दो, सिंपल। H बराबर कितना आ गया 12। ये 12 क्या है हमारा मिनट, ये मिनट है। चाहे तो मैं H की जगह मिनट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं मिनट लिख देता हूँ इसकी जगह, जाके आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कितने मिनट 12 मिनट। 4 केले कितने मिनट में खा लेंगे 4 बंदर 12 मिनट में खा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बस आपको समझना चाहिए। और आसान कितना है ये भी देख लीजिए। अगर पेपर में आ गया तो आपके जो है ना तोते उड़ा देगा, आप सोच में पड़ जाएंगे कि इस सवाल में मैं करूं क्या, असल में करना क्या है। लेकिन क्वेश्चन इतना आसान हो सकता है आपको लगेगा भी नहीं कभी। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा ही सवाल जैसा अभी सोल्व करा है वैसा ही सवाल है। P व्यक्ति प्रतिदिन P घंटा काम करके P दिनों में P इकाई कार्य करते हैं, तो N व्यक्ति N घंटा काम करके N दिनों में कितना काम करेंगे। तो हम इसे MDS से सोल्व करते हैं। देखो P व्यक्ति P घंटा काम करके P दिनों में P काम करते हैं। दूसरा N व्यक्ति N घंटा काम करके N दिनों में कितना काम करेंगे। क्या पूछा है W2 पूछा है। इस P से इस P को खत्म कर दिया मैंने, ठीक है। अब इस P की और P की गुणा करोगे तो P स्क्वायर हो जाएगा, और N की गुणा करोगे N का क्यूब हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क है, हमें वैल्यू क्वेश्चन मार्क की पता करनी है, तो क्वेश्चन मार्क बराबर N का क्यूब ऐसे ही रहेगा, और ये जो P है ये इसके नीचे आ जाएगा P स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया आंसर, N का क्यूब बटे P स्क्वायर आ गया। समझ रहे हो, N का क्यूब बटे P स्क्वायर। अच्छा इसमें एक छोटा सा लॉजिक आपको जो एक बार और समझाना है मुझे, तो मैं आपको दूसरे तरीके से ही बता देता हूँ, ठीक है। हमारे पास है व्यक्ति, दूसरा वाला तरीका बता रहा हूँ, घंटे हैं, कुछ घंटे काम कर रहे हैं, सही है। और आगे हमारे पास है दिन, और फिर है हमारे पास कार्य। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट समझेंगे। देखिए P व्यक्ति हैं, P घंटे काम कर रहे हैं, P दिन में कितना काम कर रहे हैं, P काम कर रहे हैं। यार P मैंने नीचे क्यों लिखा, तो मुझे उल्टा लिखना है ना, बाद में भी तो रफ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। इतनी सी बात तो अब याद हो गई होगी आपको कि काम को उल्टा लिखना है। तो N व्यक्ति N घंटे काम करके N दिन में कितना काम करेंगे। अब ये बताओ आपको समझ में आया। ये मैंने क्वेश्चन मार्क ऊपर और P नीचे लिख दिया, क्योंकि मैंने काम को पलट दिया है, उल्टा कर दिया है, समझ रहे हो। अब इसको गुणा कर लो और आंसर बता दो। यहाँ पर मुझे एक चीज और आपको रिपीट करानी है, इसलिए मैंने ये ऐसे लिखा है, P से P कैंसिल कर दिया मैंने। अब मेरी बात सुनो,
जब क्वेश्चन मार्क ऊपर है तो ऊपर नीचे वाली संख्या लिखेंगे, n का क्यूब ऊपर आ जाएगा और ये p स्क्वायर जो बनेगा ये नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे ये चीज समझना। इस तरीके में बस यही कंफ्यूजन रहता है, तो ये आपका दूर कराने के लिए मैंने इस तरीके से भी करा दिया है। अगर क्वेश्चन मार्क ऊपर है तो आंसर नीचे से लिखेंगे, अगर क्वेश्चन मार्क नीचे है तो आंसर ऊपर से लिखेंगे। उम्मीद है इतनी छोटी सी बात तो आपको याद रह जाएगी। अच्छा मैं एक बार बताऊं, इस वाले जो फॉर्मूला, ये जो तरीका है, इसमें थोड़ी कुछ पॉइंटों को हमें याद रखना पड़ता है, ठीक है। इसमें कुछ याद नहीं रखना, इसको तो सिंपल आप कर ही सकते हैं, लेकिन बात दोनों से एक ही है, तरीके अलग अलग हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? एक काम को कुछ मजदूर 100 दिन में पूरा कर सकते हैं। कुछ मजदूर हैं जो 100 दिन में पूरा कर सकते हैं। मजदूरों की संख्या हमें पता नहीं, लेकिन 10 मजदूरों की अनुपस्थिति, लेकिन जितने भी मजदूर थे उसमें से 10 लोग अब्सेंट हो गए हैं के कारण यह काम 110 दिन में पूरा हुआ। आरंभ में काम पर कितने मजदूर लगाए थे? एमडीएस से बहुत प्यार से सवाल हो जाएगा, तो एमडीएस से सोल्व करेंगे। देखिए कुछ मजदूर हैं, मान लिया एम मजदूर हैं, 100 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, लेकिन एम मजदूर जो थे उसमें से 10 मजदूर छुट्टी पे चले गए। एम मजदूर में से 10 मजदूर क्या हो गए? कम हो गए। समझना मैंने क्या लिखा है, 10 मजदूर कम हो गए, अनुपस्थित हो गए के कारण काम जो था 110 दिन में पूरा हुआ। आरंभ में कितने मजदूर थे? एम की वैल्यू बतानी है। ये इतनी सी जो लाइन लिखी है समझ में आई कि नहीं, ये बताएं, कमेंट करेंगे फटाक से समझ में आई या नहीं। देखिए एम व्यक्ति थे, 100 दिन में कर रहे थे, लेकिन उन एम में से 10 लोग अब्सेंट हो गए, अनुपस्थित हो गए, तो काम कितने दिन में हुआ? 110 दिन में। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। 1 0 से 1 0 खत्म कर दो, एम की गुणा 10 से करोगे 10 एम बन जाएगा, और इस 11 की गुणा जब अंदर करोगे तो 11 एम माइनस 10 की गुणा 11 से करोगे तो ये फिर से 110 बन जाएगा। मैं बताऊं आपको, देखिए ये जो 10 एम है मैं इधर उठा के ला रहा हूं, ठीक है। 11 एम माइनस ये 10 प्लस का है तो इधर बराबर के इधर साइड में आएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और बराबर ये 110 जब उठ के इधर जाएगा तो ये 110 हो जाएगा। एक्चुअल में आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। देखिए मैंने क्या किया, ये जो 110 था इसे फेंक दिया इधर, इधर बराबर के इधर। ये जो 10 एम था इसे उठा के ले आया मैं इधर। इधर क्या था हमारे पास? 11 एम माइनस 10 एम। ये मैंने ऐसे लिखा, समझ रहे हो? 10 एम प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 110 माइनस का था, इधर आके काय का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। यही चीज मैंने यहाँ लिखी है। 11 एम में से 10 एम गया तो 1 एम बचा, और 110 कितना आ गया? 110। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे आप? 110 व्यक्ति थे। ये चीज आपको समझ में आई? आरंभ में 110 व्यक्ति रहे थे, क्योंकि हमने आरंभ की संख्या जो मानी है वो m मानी है, तो m की वैल्यू हमें बतानी थी, और m की वैल्यू हमारी क्या है? 110। क्लियर? तो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी उम्मीद है अच्छे से। इसी के साथ आज की क्लास करते हैं समाप्त। उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे आप, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए जब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।